क्या तुमने कभी सोचा है कि ड्रैगन बॉल के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर कौन सी है? क्योंकि हम लोगों ने ड्रैगन बॉल के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेल ही होते हैं, जैसे गोकू, वजीटा, जीरन और बाकी सब। वहीं पर फीमेल कैरेक्टर्स ज़्यादातर फाइटर्स नहीं होती हैं, लेकिन तब भी ड्रैगन बॉल के अंदर बहुत सी फीमेल कैरेक्टर्स हैं जो कि फाइटर्स हैं। कुछ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और कुछ तो बहुत ही खतरनाक। तो आज की वीडियो में तुम लोग एक्सप्लेन करने वाला हूँ टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर्स इन ड्रैगन बॉल। और ये वीडियो आइडिया मुझे पिछली वीडियो में मिला था एक कमेंट से, सो थैंक्स आइडिया के लिए। बाकी तुम्हारे पास अगर कोई भी आइडिया है तो वो नीचे कमेंट में बताओ, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स गो। नंबर 10, पैन। अब पैन है एक हाफ सेन और एक हाफ ह्यूमन, मतलब वो भी बिल्कुल गोहान की तरह एक हाइब्रिड है और उसके अंदर बहुत ही पोटेंशियल है। जब से वो एक बेबी थी तब से वो उड़ पा रही थी, और ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के अंदर तो पिकोलो उसको खुद ट्रेनिंग दे रहा होता है और वो बहुत पावरफुल बनने वाली है फ्यूचर के अंदर। उसने तो उड़ना भी सीख लिया है और वो तो अभी तक 5 साल की भी नहीं है। तो हार्ट पैन के अंदर तो बहुत ही पोटेंशियल है, और ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर वो ज़्यादा करती नहीं है, क्योंकि ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर वो ना ही सुपर सेन अचीव करती है और ना ही कुछ भी। वो ज़्यादातर तो अनोइंग रहती है, और ड्रैगन बॉल जीटी था भी नॉन कैनन। तो अभी ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर तो उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन तब भी वो इतनी स्ट्रांग है कि वो टॉप 10 के अंदर तो है ही। नंबर 9, विडेल। अब तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन विडेल किड डिवीजन की एक चैंपियन थी और वो मिस्टर सेटन की बेटी है। तो हाँ, वो बहुत ही पावरफुल थी, और जब गोहान ने उसको की सिखा दी थी तो उड़ना भी सीख गई थी। और हाँ, वो एक फाइटर है जिसको फाइटिंग करना बहुत पसंद थी, जब तक ने उसको बहुत बुरी तरह मार दिया। उसके बाद से वो चुप करके बैठ गई और उसने फाइटिंग करना छोड़ ही दी है। तो हाँ, लेकिन तभी विडेल अब भी बहुत ही स्ट्रांग है, और नंबर 9 पे तो है ही। नंबर 8, चीची। अब तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन चीची भी एक फाइटर है और वो गोकू से फाइट भी करती है वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन गोकू उसको हरा देता है क्योंकि हम लोगों को पता है कि गोकू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और तभी चीची और गोकू साथ मिल जाते हैं। लेकिन तब भी चीची बहुत ही स्ट्रांग होती है और गोकू से डरा ही रहता है, और वो गोटन को ट्रेन भी करती है सुपर सेन अचीव करने में। तो हाँ, चीची एक कमजोर फाइटर नहीं है, बल्कि वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो हाँ, आप समझ जाओ तो सब उससे क्यों डरते हैं। नंबर 7, रिब्रियन। अब रिब्रियन पहले लगता है कि कोई जोक होगी, क्योंकि वो शुरू में तो बहुत ही कमजोर लगती है, लेकिन जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो वो बदसूरत भी हो जाती है और पावरफुल भी हो जाती है, क्योंकि उसको देखकर तो कोई भी डर जाएगा। लेकिन तभी वो बहुत ही स्ट्रांग थी और सबसे खतरनाक फाइटर्स में से एक थी पूरे यूनिवर्स 2 से। उसके अंदर बहुत ही पावर थी और वजीटा भी उसको नहीं हरा पा रहा था। आखिर में एंड्रॉइड 18 को बहुत ही मुश्किल से उसको हराना पड़ा जब वो बिल्कुल जायंट बन गई थी। तो हाँ, रिब्रियन तो बहुत ही स्ट्रांग थी और लिटरली यूनिवर्स 2 की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर थी वहाँ पर। नंबर 6, कॉलीफ्ला। अब कॉलीफ्ला एक सयन है यूनिवर्स 6 की, और वो बिल्कुल गो की तरह बहुत स्ट्रांग है और उसको फाइटिंग करना बहुत ही पसंद है। उसने एक ही सेकंड के अंदर सुपर सेन अचीव कर लिया था और सुपर सेन 2 भी अचीव कर लिया था। तो हाँ, वो बिल्कुल चीटिंग करके इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बन गई, लेकिन तभी वो बहुत ही पावरफुल थी। गोकू उसको टीच भी करता है और सुपर सेन 3 के बारे में बताता भी है, लेकिन अभी के लिए उसके पास सिर्फ सुपर सेन 2 है, और वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है गो के मुकाबले, क्योंकि उसके पास कोई कॉम्बैट फाइटिंग स्किल्स नहीं है, बल्कि वो अपने इंस्टिंक्ट से फाइट करती है, और उसके पास कोई भी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग नहीं है। तो हाँ, अगर वो मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग करे तो वो बहुत स्ट्रांग बन सकती है। नंबर 5, एंड्रॉइड 18। अब एंड्रॉइड 18 पहले एक मेन विलन थी ड्रैगन बॉल जी के अंदर। एंड्रॉइड सागा के अंदर उसने पूरी टाइमलाइन को खत्म कर दिया था एंड्रॉइड 17 के साथ मिलकर। तो हाँ, फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर तो बहुत ही बुरी थी, लेकिन मेन टाइमलाइन के अंदर वो बदल जाती है और वो बहुत स्ट्रांग फाइटर होती है। तब भी उसके पास है इन्फिनिट एनर्जी, और लिटरली वो कभी थक नहीं सकती। उसके पास इन्फिनिट स्टैमिना है, और ये सब इसलिए है क्योंकि वो एक एंड्रॉइड है, और वो पूरे यूनिवर्स 7 के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल फाइटर है। लेकिन उसको फाइटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो ज़्यादातर पैसों के लिए सब कुछ करती है। तो हाँ, वो ज़्यादा फाइटिंग करना पसंद नहीं करती। नंबर 4, केल। अब केल भी एक सेन है यूनिवर्स 6 की, और वो कोई आम सेन नहीं है, बल्कि वो है द लेजेंडरी सुपर सेन यूनिवर्स 6 की, क्योंकि उसका रेंज इतना खतरनाक है कि वो लिटरली अनकंट्रोलेबल है। मतलब तुम्हें याद है टोन ऑफ पावर के अंदर उस पूरी अरीना की हालत किसने खराब करी थी? केल ने करी थी, जब उसको बहुत ही गुस्सा आ गया था गोकू और कॉलीफ्ला पर। तो हाँ, केल तो बहुत ही खतरनाक थी, और जीरन को खुद आना पड़ा था उसको मारने के लिए। फिर जाकर वो अपनी पावर को थोड़ा कंट्रोल करना सीख लेती है, और गोकू सुपर सेन गॉड से फाइट कर रही होती है। लिटरली सुपर सेन गॉड गोकू से फाइट कर रही होती है अपनी नॉर्मल सुपर सेन स्टेट के अंदर। और मांगा की तो बात ही नहीं करो, क्योंकि मांगा के अंदर तो बहुत ही पावरफुल होती है, क्योंकि मांगा के अंदर वो सभी को लिमिट कर रही होती है, और वो कॉलीफ्लाई से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो हाँ, केल तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3, कैफ्ला। अब जब कॉलीफ्ला और केल फाइट कर रहे होते हैं सुपर सेन गॉड गोकू से, तो वो कर लेते हैं फ्यूजन, और निकलती है कैफ्ला, और ये पुटरा फ्यूजन है दोनों का, और ये बहुत ही पावरफुल है। मतलब इसको फाइट करने के लिए गोकू सुपर सेन ब्लू जाना पड़ा था, और वो भी काफ़ी नहीं था।
फिर जब उसने कायाकिन इस्तेमाल किया तभी वो काफ़ी नहीं था सुपर सैयन गिल को हराने के लिए। तभी गोकू गया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जाने के बाद कैफ्ला उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती है। तो हाँ, गोकू का मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन तब भी कैफ्ला ने उसको कितनी खतरनाक फाइट दी थी, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मांगा के अंदर गोहान ने उसको पीट दिया था। तो हाँ, कैफ्ला का पावर लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन तभी वो बहुत ही पावरफुल है और शायद पूरे टोन ऑफ पावर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल फाइटर थी, जिसको हराने के लिए गोकू अल्ट्रा जाना पड़ गया। तो हाँ, कैफ्ला तो स्पॉट डिजर्व करती है। नंबर 2, हेलिस। अब हेलिस एक डिस्ट्रॉयर है, एक फीमेल डिस्ट्रॉयर यूनिवर्स 2 की, और तुम तो समझ गए होगे वो एक गॉड है तो वो बहुत ही पावरफुल होगी। बिल्कुल हर एक डिस्ट्रॉयर की तरह उसके पास हकाई पावर होगी। तो हाँ, हम लोग उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन तभी वो यूनिवर्स 2 की गॉड और डिस्ट्रक्शन है। तो हाँ, उसका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता पूरे यूनिवर्स 2 के अंदर। लेकिन हम लोग को उसकी पावर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बस हम लोग को ये पता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी हम लोग उसकी एबिलिटीज के बारे में ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है मांगा के अलावा। नंबर 1, फीमेल एंजल्स, एके वार्डोस, मार्गरीटा और बाकी सब। तो ड्रैगन बॉल के अंदर होती है एंजल्स, और एंजल्स सबसे खतरनाक फाइटर्स होते हैं पूरे के पूरे यूनिवर्स मल्टीवर्स के अंदर, क्योंकि एंजल्स सबसे खतरनाक फाइटर्स होते हैं हर एक यूनिवर्स के अंदर। वो डिस्ट्रॉयर्स को ट्रेन करते हैं, और वो डिस्ट्रॉयर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो होते ही हैं। वो टाइम को पीछे कर सकते हैं, वो 24 घंटे अल्ट्रा में होते हैं, और उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तो हाँ, बहुत से फीमेल एंजल्स भी हैं, जैसे वार्डोस, क्योंकि वार्डोस ही है वीस की टीचर, और वो 20 से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो हाँ, वार्डोस तो बहुत ही खतरनाक है। वही मार्गरीटा भी है यूनिवर्स 11 की, और बिल्कुल वार्डोस की तरह वो भी बहुत पावरफुल होगी। सबसे ओल्डर एंजल है, वो भी एक फीमेल कैरेक्टर है, तो हाँ, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो बेसिकली ये एंजल्स ही है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूरे मल्टीवर्स के अंदर। नंबर 0, बुल्मा। अब बुल्मा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो तब भी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पूरे ड्रैगन बॉल के अंदर, क्योंकि अगर गोकू बुल्मा से नहीं मिलता तो कभी ड्रैगन बॉल शुरू होता ही नहीं। अगर बुल्मा ड्रैगन राइडर नहीं बनाती तो कभी वो लोग ड्रैगन बॉल को ढूंढते ही नहीं, फिर पीलाप गैंग पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेती। बुल्मा हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहती है पूरे ड्रैगन बॉल के अंदर, ड्रैगन बॉल से लेकर ड्रैगन बॉल सुपर तक। मतलब तुम्हें याद है ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर बुल्मा की पार्टी के अंदर उसने ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर लिए थे, इसकी वजह से उनको सुपर सैयन गॉड का बारे में पता चला। फिर रिजरेक्शन एफ के अंदर उसी ने बीरस और वीस को बुलाया था ताकि वो टाइम को पीछे कर सके। फिर यूनिवर्स 6 के अंदर उसने सुपर ड्रैगन बॉल्स के लिए रेडर बना दिया था, और गोकू ब्लैक आर्क के अंदर तो उसने खुद ही टाइम मशीन बना के फ्यूचर ड्रैगन को वापस भेजा, और प्रेजेंट बुल्मा ने फ्यूचर बुल्मा का मैसेज समझ लिया। तो हाँ, बुल्मा यहाँ पे भी बड़ी जीनियस थी। बाकी टोन ऑफ पावर के अंदर तो वो ज़्यादा फाइटिंग करती नहीं है, जब वो फाइटर्स कलेक्ट कर रहे होते हैं तब वो बहुत मदद करती है कलेक्ट करने में। बुल्मा अमीर है, वो स्मार्ट है, और उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो लिटरली सबको इन कंट्रोल रखती है, लिटरली बीरस को भी, बीरस भी उससे डरता है। अब स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर गोकू के अलावा बुल्मा ही होगी, क्योंकि वो हर जगह हम लोग को दिखती है। लिटरली ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली के अंदर भी हम लोग को दिखती है, जहाँ पर हम लोग को गोहान भी नहीं दिखा, और ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के अंदर भी वो थी, और ड्रैगन बॉल डायमा के अंदर भी वो थी। तो हाँ, बुल्मा तो हर जगह होती है, और वही है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ड्रैगन बॉल के अंदर। तो हाँ, यही है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर। लेकिन वीडियो अभी तक खत्म नहीं हुई है। स्मैश और पास ड्रैगन बॉल टियर। सबसे पहले तो ये कैरेक्टर है जो कि फिलर से थी, इसको स्मैश। अब ये वाली है यूनिवर्स 11 से, और ये कुछ ज़्यादा खास नहीं थी तो पास कर देंगे इसको। अब ये वाली कैरेक्टर है यूनिवर्स से, तो हाँ, इसको रखूँगा मैं, आई डोंट नो। अब कैफ्ला ऑब्वियसली एक्स्ट्रा स्मैश। एंड्रॉइड 21, मुझे नहीं पता एंड्रॉइड 21 सबको इतनी पसंद क्यों है, इसलिए मैं रखूँगा इसको आई डोंट नो के अंदर। अब ये है रिब्रियन, लेकिन ट्रांसफॉर्म होने से पहले, तो स्मैश। बुल्मा ऑब्वियसली एक्स्ट्रा स्मैश। लॉन्च एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी ड्रैगन बॉल के अंदर, और वो बहुत अच्छी भी थी, तो उसको भी स्मैश कर देते हैं। मार्गरीटा पास। इसका नाम क्या था? ओ, याद आ गया, डॉक्टर आरिंसू या स्मैश। इसका नाम भी भूल गया मैं तो। आराले ऑब्वियसली रेड। फ्यूचर माए स्मैश। ये तो बुल्मा की बहन है टाइट्स, तो इसको पास कर लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है भी नहीं वैसे भी। अब ये टीएन की दुश्मन है स्मैश। ये टोर्नो पावर से थी और बिल्कुल घटिया थी, इसको पास करते हैं। वार्डोस ऑब्वियसली एक्स्ट्रा स्मैश। एंड्रॉइड 18 ऑब्वियसली एक्स्ट्रा स्मैश। ये कैरेक्टर है बोजाक अनबाउंड से, और ये बड़ी अजीब है, तो इसको पास कर लेते हैं। फाशा बार्डो की स्क्वाड से, तो इसको हम रखते हैं आई डोंट नो। गीने ऑब्वियसली एक्स्ट्रा स्मैश। गीने बड़ी अच्छी है। और पैन ऑब्वियसली यहाँ पर। अब ये है माकी। माकी थोड़ी अजीब है, लेकिन आई डोंट नो। ये वाली कैरेक्टर है सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज के अंदर, और शायद ये वही है जो यामचा के साथ थी, तो हाँ, इसको भी स्मैश कर लेते हैं। अब ये वाली कैरेक्टर मुझे नहीं पता कौन है, तो पास। ये शायद ड्रैगन बॉल से थी। विडेल ऑब्वियसली स्मैश। कॉलीफ्ला एक्स्ट्रा स्मैश।
अब ये है बुला, और अगर मुझे याद है तो ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर तो वो 10 साल की थी, तो पास। चीची ऑब्वियसली एक्स्ट्रा स्मैश। और ये है, इसका नाम क्या था? गॉड, चीलाए। चीलाए ऑफ कोर्स, मैं भूला नहीं हूँ। चीलाए आई डोंट नो। रिब्रियन ऑब्वियसली पास, और ये तो पास ही है ऑब्वियसली। ये बाबा बिल्कुल भी नहीं, पास। पुआर, अगर पुआर अपनी ट्रांसफॉर्म स्टेट के अंदर है तो स्मैश, वरना पास। ये है, पता नहीं सुपर ड्रैगन हीरो से लग रही है, तो इसको स्मैश में रखूँ या फिर आई डोंट नो, स्मैश में रख लेता हूँ, मेरा क्या जा रहा है। और बाकी हेलिस को स्मैश के अंदर। तो हाँ, यही है ड्रैगन बॉल की टीयर लिस्ट फीमेल कैरेक्टर्स की। स्मैश, स्मैश, आई डोंट नो, पास, और इनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो गाइस तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? तुम्हारी टीयर लिस्ट क्या है? तुम्हारी सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सी है? नीचे में बताओ। इसे लाइक कर देना, मेरे से सब्सक्राइब कर देना, और मैं तुम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।